लिखा है कि अली अब्बास को बचपन में भी मर्दों से लड़ाते थे। याद है एक दिन खुद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे, क्योंकि जनाब अब्बास मौला इमाम हुसैन के गुलामी में थे तो साथ रहते थे। तो जंगल में शेरों की आवाज आई। मौला हुसैन ने रुका, रोके कहा, अब्बास मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है, कहीं इंसान शेरों ने घेरा तो नहीं। इतना कहना था, गाजी इजाजत लेके जंगल में घुस गए। और जब मौला हुसैन पहुंचे तो अब्बास शेरों से जंग कर रहे थे। मौला हुसैन ने घोड़े की जीन में बैठ के लफ्ज कहा, या ज़ैगमुल मलाइका, और फरिश्तों के शेर, या ज़ैगमुल मलाइका, ऐ फरिश्तों के शेर। अब्बास उस आसमाने बुलंदी का नाम है जिस घर में नबुव्वत का सूरज हो, जिस घर में इमामत का चांद हो, जिसमें हुसन का चांद हो, जिसमें हुसैन जैसा करीमी का चांद हो, वहां अपने आप को कमरे बनी हाशम कहलवाना। ये सिर्फ सखी अब्बास की सी बहादुरी की आला मिसाल मौला अमीर अल मोमिनीन के शागिर्द जनाब हसन के शागिर्द। बाज बंदे कहते हैं कि शायद जनाब हसन लड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुलह को तरजीह दी। जनाब हसन की शुजात पढ़ी जाए तो तकरीरें 10 चाहिए। मैं एक ही जुमला कह देता हूं, हसन इतना बहादुर था जिसके शागिर्द का नाम अब्बास था। जंग सफीन में जैसे घात फुरात खाली करवाया है हसन ने, जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब अपने बेटे अबू हनीफा से कहा था कि जा, मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था हमला कर। मोहम्मद बिन हनफिया दौड़े तो सामने से 300 बंदों ने इकट्ठा तीर छोड़ दिया। अब 300 तीर सामने से आ जाए तो रुकना मुश्किल था। मोहम्मद बिन हनफिया थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ के जब तीरों की बुछार देखी तो मोहम्मद बिन हनफिया यूं हटे। हटते हुए मोहम्मद बिन हनफिया को हसन ने देखा। हसन बिजली की तेजी से घोड़े की जीन पे आए। जनाब हसन के चेहरे पे नकाब था। यूं करीब से ऐसे निकले जैसे हवा निकल जाती है, ऐसे निकला था। मोहम्मद बिन हनफिया ने देखा ये हसन चले गए। मोहम्मद बिन हनफिया ने यूं शर्मिंदगी से सर को झुकाया। अली ने करीब आके माथा चूम के कहा, शर्मिंदा क्यों हो रहा है? उसमें और तुझमें कोई फर्क नहीं, तो अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है। उसमें और तुझमें कितना फर्क है? तू अली का बेटा है, वो मुस्तफा का बेटा है। जनाब हसन के शागिर्द भी जनाब अब्बास, अली के शागिर्द भी जनाब अब्बास। और इसी जनाब अब्बास ने जब इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा तो इसने काबे की छत पे खड़े होकर जो खुतबा दिया, उस खुतबे से आज तक यजीदियत लरज़ रही है। हज़रत अब्बास काबे की छत पे और काबे की छत पे जाके कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैती बेक़दूम अभी, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत। मन कान बैतल अमसे अस्बह किबलतन, अब्बास ने आंखों में आंखें डाल के कहा, यह सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। काबे की छत पे अब्बास बोल रहा हो तो कौन सा जिगर है जो बर्दाश्त करे? अब्बास ने यूं हुसैन को छोड़ने वाले हाजियों को देके जुमला कहा था, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, इन लम तुरीदल हुसैन इलल काबा, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका? अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए। जो खुतबे की धार से लड़े उसे अब्बास कहते हैं। जब सफीन में हुसैन के सामने मौला अली ने जनाब अब्बास को इजाजत दी थी तो अब्बास ने एक ही लफ्ज कहा था, मौला जाऊं मैदान में, मैं इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। हुसैन ने अपनी मर्जी दी, गाजी लड़ा, अब्बास लड़के वापस आया। अली के सारे सहाबियों ने कहा, मरहबा अब्बास, आज अली की जवानी याद आई, आज अली की तलवार याद आई, आज अली का खैबर याद आया। हुसैन से जब दाद लेने के लिए अब्बास आए तो हुसैन की आंखों में आंसू थे। गाजी ने कहा, हर कोई दाद ले रहा है और मेरा मालिक ही मुझे दाद ना दे। हुसैन ने रोके कहा, अब्बास मैदान में जाने से पहले तूने खुद असूल बना दिया, तूने कहा लड़ूंगा लेकिन हुसैन की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा।